मेरी प्यारी बच्ची, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे प्रेमी के मन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। तुम बिल्कुल साफ दिल के हो। तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते और इसलिए तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो झूठ बोलते हो या बातों को घुमाकर प्रस्तुत करते हो। तुम्हारे दिल में हमेशा यही सोच रहती है कि यदि मैं अपने रिश्ते के प्रति इतना साफ और सच्चा हूँ तो सामने वाला भी इसी प्रकार सच्चाई से रिश्ता निभाया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते में यह है सत्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथी तुमसे बहुत सी बातें छुपाता है। उसने तुमसे बहुत से झूठ बोले हैं। तुम्हारी बातों का जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसने तुमसे बहुत सी बातें छुपाई हुई हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बार उसकी इस सच्चाई के बारे में अंदेशा भी हुआ है। कई बार तुमने उसके झूठ को पहचान लिया और यह जानकर तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध भी आया। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम बिल्कुल सच्चा और पवित्र है। तुमने सदैव अपने साथी को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन वह तुम्हारे प्रति ऐसा स्वभाव नहीं रखता। जब भी तुम्हें उसकी आवश्यकता हुई, उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुमसे ज्यादा अपने परिवार और मित्रों को समय देता है और यह बात तुम्हें बहुत पीड़ा देती है क्योंकि तुम उसके लिए सदैव कुछ भी करने के लिए तत्पर रहती हो, लेकिन बदले में तुम्हें उसका सच्चा साथ प्राप्त नहीं हो रहा। वह तुम्हें बहुत अनदेखा करता है। कई बार जब तुम उससे बार बार सवाल करते हो तब वह तुम्हें चुप कराने की कोशिश करता है। एक दो सवालों का उत्तर दे देता है, लेकिन कभी भी पूरे मन से बात नहीं करता। मेरी बच्ची, यह आज की सच्चाई है, लेकिन पहले तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं था। पहले तुम्हारा साथी तुम्हें अपना पूर्ण समय देता था, तुम्हारी हर बात सुनता था, तुम्हारी खुशियों की परवाह करता था। जब भी तुम्हें आवश्यकता होती थी, तुम्हारा साथ देता था। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल गया है और उसके इस व्यवहार को देखकर तुम बहुत चकित और परेशान हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार तुम बहुत निराश हो जाते हो और सोचते हो कि कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे। उसे इतनी अहमियत देकर, उसे अपना पूरा समय देकर, क्या वो इसके काबिल भी है? कई बार तुम क्रोध में आकर सोचते हो कि तुम भी उसके जैसा व्यवहार ही उससे करो। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसकी इतनी परवाह क्यों करूं? मेरे बच्चे, ऐसा ही हो रहा है ना? तुम्हारे साथ तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल हैं। तुम्हारे अंदर नाराजगी है। तुम उससे बहुत से प्रश्नों के उत्तर चाहते हो क्योंकि उसने कई बार तुम्हारा दिल दुखाया है, जबकि तुम उसकी इतनी कद्र करते हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने जीवन में सदैव संतुलन बनाए रखता है। अभी तुम्हारे आसपास तुम्हारे जो भी रिश्ते हैं, जो भी अपने हैं, तुमने सदैव उन्हें अपना सहयोग, प्रेम और समय देने का प्रयास किया है। तुम हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से निभाते हो, इसलिए दूसरों से भी यही आशा रखते हो
कि तुम्हारी अपनी भी तुम्हारा साथ ऐसे ही दे, किंतु हर बार तुम्हारी यह उम्मीद विफल हो जाती है और यह बात तुम्हें बहुत ही पीड़ा दे रही है। तुम्हारे प्रेमी के इस स्वभाव के कारण तुम दोनों के बीच में बहुत सी गलतफहमियां हो गई हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें जो भी बातें बुरी लगी वह तुमने उसे कह दी और यह सुनकर उसने तुमसे नाराज होकर बात करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरी बच्ची, अब उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भले ही वह तुम्हें समय न देता हो, बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन उसे तुम्हारी अहमियत पता है। तुम्हारे दूर जाने के बाद उसे यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसे नहीं मिल सकता। जितनी सच्चाई से तुमने रिश्ता निभाया है, कोई नहीं निभा सकता। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि उसकी गलती के कारण तुम दोनों का इतना सुंदर रिश्ता बिखर गया। दोनों के मन में कड़वाहट उत्पन्न हो गई। मेरे बच्चे, पहले उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किंतु अभी वह बहुत तकलीफ में है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उसे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि उसने तुम्हारे जैसे साथी को खो दिया है। उसे पुनः तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने दिल से रिश्ता निभाया था। लेकिन मेरे बच्चे, उसे इस बात का भी एहसास है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने मन को थोड़ा सा शांत करना होगा। अभी तुम केवल अपना ध्यान उस बात की ओर केंद्रित करो जो तुम्हारे भले के लिए हो। अपने समय को वहां व्यर्थ मत करो जहां तुम्हें केवल हानि प्राप्त हो। किसी दूसरे पर निर्भर होकर जीवन मत जियो जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल दो। शांत होकर भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हारे भाग्य में यदि किसी का सच्चा साथ लिखा है तो वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें सदैव तुम्हारा ही भला होगा। मैं सदैव यही चाहता हूं कि तुम हर पल खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं सदैव तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथ और प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो और मैं सदैव ही